तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले तो याद रखो, हार्ट जो है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है, मीजोडर्म इसका ओरिजिन होता है। दूसरा हमें इसमें याद रखना है कि ये जो है हमारी थोरैकिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी में जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो हार्ट की लेयर ना, इसमें समझो सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है ना वो हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है अगेन दो पार्ट में, मतलब दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है दिस इज़ द फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद जो अंदर होता है वो होता है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। आउटर वाला तो होता है पेरिटल सीरस पेरिकार्डियम एंड इनर वाला होता है विसरल सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, सो पेरिकार्डियम दो तरीके के हो गए, फाइब्रस पेरिकार्डियम सबसे बाहर, उसके बाद ये जो पूरा है ये कौन सा है हमारा सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के जो है सबसे जो आउटर वाली लेयर होती है वो होती है पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम एंड अंदर वाली होती है विसरल सीरस पेरिकार्डियम। एंड दोनों पेरिकार्डियल के बीच में यानी कि पेराइटल और विसरल सीरस पेरिकार्डियम के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, तो ये था पूरा पेरिकार्डियम के बारे में। उसके बाद पेरिकार्डियम के बाद हमारे पास आती है मायोकार्डियम एंड देन सबसे ये जो लास्ट वाली होती है अंदर के साइड जो होती है वो होती है एंडोकार्डियम। एंड जो हमारी ये वाली होती है ना इनर विसरल सीरस पेरिकार्डियम को ही हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। सो इसलिए हम बोलते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम इस तरीके से। एंड बाहर जो होता है वो पेरिकार्डियम होता है। पेरिकार्डियम के बीच में जो होता है पेरिकार्डियल कैविटी होती है। देन इसको विसरल सीरस पेरिकार्डियम को ही हम एपिकार्डियम बोलते हैं, देन मायोकार्डियम एंड देन एंडोकार्डियम। सो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, ये मेम्ब्रेन्स होती हैं हार्ट के जो बाहर जो है हार्ट को प्रोटेक्ट करती है एक तरीके से। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल समझ में। सबसे जो अंदर वाली थिन लेयर होती है ना ये होती है एंडोकार्डियम, इज अ थिन लेयर ऑफ एंडोथीलियम ओवरलाइंग अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये अंदर वाली के बारे में बात हो रही है। ये वाली जो लेयर होती है दिस इज एंडोकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम दो में डिवाइड है, फाइब्रस एंड सीरस पेरिकार्डियम। देन सीरस पेरिकार्डियम अगेन दो पार्ट में डिवाइड है, आउटर पेराइटल, इनर विसरल। एंड इनर वाली जो होती है उसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। तो ये अच्छे से जो है याद रहा होगा। इसमें ना एक चीज़ और याद करने वाली होती है, जो राइट एट्रियम होता है ना, हमें पता है हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अब जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसको 3 वेन से ब्लड मिलता है, एक सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से और एक कोरोनरी साइनस से उसको जो है ब्लड मिलता है। ये जो है लेफ्ट एट्रियम से सेपरेटेड होती है बाय इंटरनल एट्रियल सेप्टम। अभी हम इसको डायग्राम में देखेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो इंटरनल एट्रियल सेप्टम होता है ना, जो इसको सेपरेट करता है लेफ़्ट एट्रियम से, यानी कि राइट वाले एट्रियम को जो लेफ़्ट एट्रियम से सेपरेट करता है, उस सेप्टम के पास एक फीचर होता है। देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि जैसे ये हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो जो इन दोनों एट्रियम को सेपरेट करता है ना, यहाँ पे ये जो बीच में होता है इसको हम बोलते हैं ये जो सेप्टम होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, इसके पास ना एक फीचर होता है, इसके अंदर एक थोड़ा सा ना गड्ढा हुआ रहता है, ओवल डिप्रेशन टाइप का हमें दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवलिस। सो फोसा ओवलिस ये होता क्या है ना, जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है ना फीटल हार्ट का, उसकी जो ओपनिंग होती है जब वो खुलता है, यानी कि जो ये सेप्टम होता है इंटर एट्रियल सेप्टम जो फीटल होता है, मतलब जब बेबी हो रहा होता है तो पेट में जो फीटल हार्ट होता है ना उसकी ओपनिंग का कुछ बचा हुआ पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवलिस। ठीक है, तो ये उस ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामेन ओवल। सो जो फीटल का हार्ट होता है उसके अंदर एक ओपनिंग होती है फोरामेन ओवल। सो उस फोरामेन ओवल का कुछ बचा हुआ पोर्शन जिसको हम फोसा ओवलिस बोलते हैं, एक डिप्रेशन के रूप में, गड्ढे के रूप में हमें जो है इस एट्रियम में देखने को मिलता है, इस सेप्टम में देखने को मिलता है। ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है ना, लेफ्ट और राइट एट्रियम को जो सेपरेट कर रहा होता है इस सेप्टम में होता है वो। ठीक है, वो जो डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है। बाकी ये हमारा राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। यहाँ से हमारी पल्मोनरी वेन आती है, 4 पल्मोनरी वेन जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में, वो यहाँ से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वॉल्व होती है इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं।
उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम से वो अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। एंड जो लेफ़्ट एट्रियम और जो अरोटा के बीच में ये जो वॉल्व होती है ना, इसको हम बोलते हैं एरोटिक वॉल्व और सेमी ल्यूनार वॉल्व भी बोलते हैं। ऐसे उसके बाद जब वो पूरी बॉडी में आएगा तो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है नीचे वाले पार्ट से, इंफीरियर पार्ट से, वो राइट एट्रियम में आता है। एंड जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ आता है, हमारे राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में आने के बाद जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो ऐसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट के बीच में ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी वॉल्व एंड सेमी पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं इसको। नहीं, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है ना, इसको तो हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं और एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोल सकते हैं, और मिट्रल वॉल्व हम इसको बोलते हैं। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं। उसके बाद ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, इस तरीके से लेफ़्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में ये चला जाता है ब्लड राइट वेंट्रिकल से। जैसे ये ब्लड यहाँ जाएगा तो ये जो वॉल्व होती है जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जारी होती है, इस वॉल्व को हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनार वॉल्व। तो ये सारी वॉल्व क्लियर हुई होंगी। प्लस यहाँ पे हमारा हार्ट में कुछ पैपिलरी मसल्स होती है। ये जो पैपिलरी मसल्स होती है ना, ये इनके थ्रू ये जो वॉल्व होती है ना हमारी बाइकस्पिड मिट्रल वॉल्व, ये पैपिलरी मसल से कनेक्टेड होती हैं। किसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं, ये टेंडन कॉर्ड होते हैं हमारे पास, जो ये टिश्यूज़ होल्ड द वॉल डीप रूटेड, यानी कि इन वॉल्व को ऐसे होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो इनको हम टेंडनी बोलते हैं, टेंडस कॉर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये इसको जो है पैपिलरी मसल्स से कनेक्ट करके ऐसे होल्ड करके रखते हैं इन वॉल्व को, वरना ये वॉल्व जो है ऊपर की साइड ओपन हो जाएंगी, तो इनको होल्ड करके रखते हैं। एंड ये बीच में सेप्टम होता है, कार्डिक सेप्टम। ठीक है, ये एट्रियल के बीच का सेप्टम हो गया, दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम हो गया। एंड लेयर हमने देख लिया, अंदर वाली जो है एंडोकार्डियम होती है, देन मायोकार्डियम होती है, एंड देन हमारी कौन सी होती है, एपिकार्डियम होती है। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, देन एपिकार्डियम एंड देन पेरिकार्डियम तो बाहर की लेयर होती है। तो ये था पूरा। ठीक है, फोरामेन ओवेल जो होता है, ये फोसो ओवेलिस, यहाँ पे ये जो डिप्रेशन देखने को मिलता है ना, ये होता है फोसो ओवेलिस, जो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे, विच इज़ अ फोसो ओवेलिस, यानी कि एक ओपनिंग जो होती है फीटल के हार्ट में, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल, उसका रैमनेंट होता है। ठीक है, एक डिप्रेशन के टाइम में यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोसा ओवेलिस। कौन से सेप्टम में होता है, जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, दोनों एट्रिया के बीच का जो सेप्टम होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये बिल्कुल समझ में आया कि, और मेसोडर्मिस का ओरिजिन होता है लेफ़्ट साइड जो होती है ना ब्लड की, जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल होते हैं, वो जो ब्लड कैरी करते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। उसके बाद राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। देखो आर्टरी जो होती है ना, आर्टरी याद रखना अवे, मतलब हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को, उसको हम बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, ऐसे ही, और आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऐसे ही सारी वेन जो होती हैं वो ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आती है, और सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन लंग से आ रही है तो इसलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। ठीक है, तो इसलिए बस इसमें ये डिफरेंस याद रखना। और ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर जो हमने हार्ट का अभी देखा है। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा ये अरोटा जा रहा है ना, ये कौन सी वॉल्व थी, अगर याद हो तो अरोटिक वॉल्व और सेमी ल्यूनार वॉल्व बोलते हैं। यहाँ से अरोटा जो है, फिर ये बहुत सारी आर्टरी में जो है डिफ्रेंशिएट हो जाता है। हिपैटिक आर्टरी जो लंग्स में लेके जाती है, फिर कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन में लेके जाती है, रीनल आर्टरी किडनी में लेके जाती है, एंड कॉरोनरी आर्टरी होती है जो बैक टू द हार्ट लेके आती है। ठीक है, ब्लड को। सो ब्लड जो है डिफरेंट आर्टरी के थ्रू जाता है, हिपैटिक आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। सो अरोटा डिफरेंट आर्टरी में क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। ठीक है, और ये जो है हमने इसकी लेयर देख ली है, हार्ट की जो लेयर होती है। प्लस देखो आर्टरी जो होती है अवे लेके जाती है फ्रॉम हार्ट, एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। पल्मोनरी आर्टरी भी अवे लेके जाएगी, लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन्स जो होती है हार्ट के तरफ लेके आती हैं ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं। पल्मोनरी वेन्स भी हार्ट के टुवर्ड्स लेके आएंगे, लेकिन वो ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी का मतलब है कि आपको एकदम उल्टा लिख देना है कि सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, पल्मोनरी डीऑक्सीजनेटेड करेगी आर्टरी।
ठीक है। तो पल्मोनरी लंग्स से रिलेटेड हम टर्म यूज़ करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स एंड पल्मोनरी वेन्स के बारे में, एंड जो हार्ट का डायग्राम है वो क्लियर हुआ होगा। देखो सबसे पहले जो हार्ट होता है ना, जैसे अगर हम इस लेफ़्ट साइड का अगर हम पढ़ेंगे तो सेम ऐसा ही राइट साइड पे भी हो रहा होगा ब्लड के साथ, ठीक है। तो हम एक ही साइड का पढ़ते हैं नॉर्मली। तो अगर मान लो ये एवी वॉल्व है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो ब्लड जो है ना सबसे पहले एट्रियम में फिल होता है, इन एट्रियम में ब्लड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो इस वाले एट्रियम में ब्लड जो है आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये एट्रियम में जैसे ही फिल होता है ना, वहाँ पे फिर प्रेशर जनरेट हो जाता है। प्रेशर जनरेट होते ही तो ये जो हमारी एवी वॉल्व होती है ना, ये खुल जाती है। तो एवी वॉल्व जैसे ही खुल जाएंगी तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। सो जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है एवी वॉल्व की, वो एक पैसिव प्रोसेस होता है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये वॉल्व खुलती है। जब इन पे प्रेशर पड़ते हैं तो ये एवी वॉल्व खुल जाती हैं। और हमने देखा था कि एवी वॉल्व जो होती हैं, ये वॉल्व जो है अपने किससे, कॉर्डनी टेंडिनी से जो है कनेक्टेड होती हैं पैपिलरी मसल से, ताकि ये ऊपर की साइड ना खुले। तो ये एवी वॉल्व यहाँ से ब्लड जो वेंट्रिकल में आएगा, तो ये कैसा होता है, पैसिव प्रोसेस होता है एक तरीके का। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम अब हम देखते हैं क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है ना, हम एक साइड का लेके चल रहे हैं, हम लेफ्ट साइड का लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम हमारे पास होता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास होता है। तो मान स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन अ सिंगल हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड एक वेंट्रिकल जो है वो रिलीज़ कर रहा है, एक वेंट्रिकल से पंप आउट हो रहा है। तो एक वेंट्रिकल से जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट होता है एक सिंगल हार्ट बीट में, या तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो या राइट वेंट्रिकल हो, हम सिर्फ एक वेंट्रिकल को कंसिडर करेंगे एक टाइम पे, तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो निकलता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, कि अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन अ सिंगल हार्ट बीट। तो ये हमारा 70 ml होता है, ठीक है। ये जो हमारा होता है ना स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज 70 ml पर बीट, पर हार्ट बीट हमारा 70 ml जो है वो पम्प्ड आउट हो रहा है। देखो सो नॉर्मल हार्ट रेट जो हम पढ़ते हैं वो 72 बीट पर मिनट होता है, ठीक है। एवरेज हम 75 भी लेके चलते हैं। तो अगर कार्डिक आउटपुट निकालना हो तो कार्डिक आउटपुट होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 70 ml आया था एंड हार्ट रेट हमारा आया 75 हम लेके चल रहे हैं। तो टोटल कम से कम 5 मिलीलीटर पर मिनट इतना जो है ब्लड जो है वो पम्प्ड आउट होता है, 5250 ml पर मिनट। सो टोटल हम 5 लीटर ब्लड मान सकते हैं एक मिनट में जो है हमारा 5 लीटर ब्लड ऑन एन एवरेज ब्लड निकल रहा है हार्ट से, 5 लीटर। अब ये जो 5 लीटर है ना, इसमें से कहाँ कहाँ पे जाता है, देखो सबसे ज़्यादा जो ब्लड की ज़रूरत होती है ना वो लीवर को होती है। लीवर मेजर ऑर्गन में आता है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में आता है। लीवर को 1500 ml की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 30% ब्लड तो लीवर में चला जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आती है किडनी, उसके बाद किडनी को जाता है 1300 ml, 26%। देन आती है हमारी स्केलेटल मसल्स जिसको 900 ml जाता है, लीवर, किडनी, स्केलेटल मसल्स। देन फोर्थ पे आता है ब्रेन हमारा। उसके बाद जितने भी हमारी स्किन, बोन्स एंड जीआई ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे हमारा 300 ml चला जाता है। एंड सबसे कम जो हो जाता है वो हार्ट में जाता है वापस 200 ml, यानी कि 4%। तो याद रखना ब्रेन फोर्थ नंबर पे आता है एंड सबसे ज़्यादा लीवर, किडनी एंड स्केलेटल मसल ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इन 5 लीटर में से मैक्सिमम अमाउंट जो ब्लड का जाता है वो इन्हीं ऑर्गन्स के पास जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है, कि हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड हार्ट रेट तो हमें पता है 72 बीट पर मिनट, या फिर हम एवरेज 75 ले लेते हैं। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम होती है कि एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड निकल रहा है एक बीट में, एक हार्ट बीट में एक वेंट्रिकल से कितना जो है ब्लड पम्प्ड आउट होता है वो होता है 70 ml। तो टोटल हमने कार्डिक आउटपुट निकाला जो कि लगभग 5 लीटर के अराउंड होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसके बाद देखो ये चीज़ आपको याद रखना है, मैं इसको कैसे ये याद रखती हूँ, BSc आप याद रख सकते हो इजीली। इससे आपको याद रहेगा कि सिस्टोल जो है
इसका मतलब जहाँ पे भी सिस्टोल आप वर्ड देखोगे ना, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब कोई चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ऐसे दब रहा है कोई चीज़, तो वहाँ से ब्लड को इजेक्ट होना है ना, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्शन मतलब ब्लड इजेक्ट हो रहा है। तो कहीं भी आप सिस्टोल वर्ड देखते हो, वहाँ पे मतलब आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हुआ यानी कि ब्लड इजेक्ट हो रहा है। और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स कर रही है कोई चीज़, उस टाइम पे ब्लड की फिलिंग हो रही होती है। सो ये चीज़ बस याद रखना है कि सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड इजेक्शन, एंड डायस्टोल मतलब रिलैक्स कर रहे हैं और ब्लड की फिलिंग चल रही है। ये चीज़ बेसिक याद है, ठीक है। तो अब हम चलो इसको और अच्छे से देखते हैं। दो चीज़ें ना बहुत कॉमन इसमें याद रखनी होती हैं, एक होता है हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एक होता है हमारे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। देखो नाम से पता चल रहा है, डायस्टोल अभी मैंने बताया, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब ब्लड की क्या हो रही है, फिलिंग हो रही है। सो अमाउंट ऑफ ब्लड इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। जब जो है डायस्टोल के बाद, यानी कि जब पूरा हार्ट रिलैक्स हो जाता है, हर डायस्टोल के बाद कितना ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल में, वो पूछ रहा है। यानी कि एंड डायस्टोल, डायस्टोल के एंड होने के बाद जब पूरा रिलैक्स हो जाता है हार्ट, उसके बाद कितना ब्लड बचता है हार्ट के अंदर, ये पूछ रहा है। सिंपल सिंपल। तो कितना बचता है आफ्टर फिलिंग के बाद, रिलैक्सेशन के बाद, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस टाइम पे 135 ml होता है। तो इसके बाद 135 ml जो है रिलैक्सिंग के टाइम पे होता है कि पूरा ब्लड अब फिल हो चुका है, 135 ml। उसके बाद सिस्टोल स्टार्ट होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ से हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम निकलती है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इसमें से 70 ml निकल जाएगा। ओके, सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वही होता है कि डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन, जब फिलिंग हो गई हो पूरी हार्ट की, उसके बाद उसमें कितना जो है ब्लड प्रेजेंट होता है फिलिंग के बाद, तो ये होता है 135 ml के अराउंड। उसके बाद जब सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे वेंट्रिकल का, तो अरोटा में कितना हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जाता है पर हार्ट बीट, पर बीट 70 ml जो है यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम आ गई, वेंट्रिकल से कितना निकल रहा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होती है 135 ml। उसके बाद अगर हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की बात करें, तो ये होता है कि कितना अमाउंट ब्लड जो है वो हर एक वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल मतलब वही कि कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ब्लड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके इजेक्ट हो चुका है। जब पूरा इजेक्शन हो गया है, यानी कि यहाँ से जो ब्लड है वो पूरा निकल गया है, 135 ml था कि जब वो फिल्ड था पूरा, उसके बाद 70 ml जो है स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर पम्प्ड आउट हो गया। उसके बाद उसमें कितना बचा सिस्टोल के बाद, कॉन्ट्रैक्शन के बाद कितना बचा, सिस्टोल के एंड होने के बाद कितना बचा, दैट इज 65 ml। तो ये होती है एंड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से, यानी कि फिलिंग के टाइम पे 135 था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इजेक्शन उसको पम्प्ड होने के बाद, पंप होने के बाद 65 बचा, एंड टोटल हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हुआ, ब्लड पम्प्ड आउट होने के बाद स्ट्रोक वॉल्यूम थी हमारी, जितना ब्लड पम्प्ड आउट हुआ दैट इज 70 ml, ठीक है। तो और इजेक्शन फ्रैक्शन भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से हम इजेक्शन फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। सो स्ट्रोक वॉल्यूम का एक ये फॉर्मूला होता है, एंड एक कार्डियक आउटपुट वाला हमने देखा था, स्ट्रोक इज इक्वल टू होता है हार्ट रेट इंटू हार्ट बीट इंटू कितना होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो वो एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो हमारे हार्ट में जो है 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। जब हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं ना, पल्मोनरी लंग से रिलेटेड होता है, ये स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से। देखो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है। हमने डायग्राम में देखा था कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, वो जाती है लंग्स में, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाती है। तो ये हमारा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड अगर हम बात करें किसकी, सिस्टमिक सर्कुलेशन हमारा होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा निकलता है, अरोटा के थ्रू जो है
पूरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है, बॉडी में जाएगा लंग्स को छोड़ के, क्योंकि सारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ है उसमें ब्लड को जाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एंड वो जो है किसके थ्रू, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ आ जाता है, राइट एट्रियम में आ जाता है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी लगी हुई है, तो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा जाता है पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो राइट वेंट्रिकल से और जो लेफ्ट एट्रियम में आने का जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा कौन सा होता है, दिस इज अवर पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हैं। अब जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे अरोटा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो अरोटा वाली यहाँ से होता है, ये अरोटा के थ्रू जो है ब्लड यहाँ पे जाएगा, अरोटा के थ्रू ब्लड जाएगा, एंड अरोटा के थ्रू अलग अलग आर्टरी में जाता है, डिफरेंट आर्टरीज में जाता है, देन जो है पूरी बॉडी के टिश्यूज़ में जाएगा, एंड देन वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रियम से निकला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड फिर वहाँ से टिश्यूज़ के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एंड वो कहाँ पे आ जाता है, इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ आ जाता है, राइट एट्रियम में आ जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो गया, अगर राइट एट्रियम पे आ रहा है तो वो हमारा कौन सा होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये क्लियर होगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे काम करता है। अब हम आ जाते हैं कार्डियक साइकिल पे। कार्डियक साइकिल टोटल 0.8 सेकेंड की होती है। कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये याद रखना है, पूरी 0.8 सेकेंड की होती है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके अंदर ये एट्रिया होता है एंड ये वेंट्रिकल होता है। इसमें हम एट्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एट्रिया में जो है ना, ये जहाँ पे आप लाइनिंग वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, मैंने बताया सिस्टोल, यानी कि ब्लड जो है वो क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, पम्प्ड आउट हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है ब्लड। तो ये जो एट्रिया वाला पोर्शन है ना, एट्रिया में सिर्फ एक ही बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो भी 0.1 सेकेंड के लिए। सो एट्रिया का जो सिस्टोल होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का, वो सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए होता है। वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो 0.1 2 एंड 3 0.3 सेकेंड के लिए होता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और बाकी जितना ये विदाउट लाइनिंग वाला पोर्शन है, ये इसका क्या है, डायस्टॉल हो रहा है। डायस्टॉल मतलब उस टाइम पे इनके अंदर ब्लड फिल्ड है, रिलैक्स पोजिशन में है, सारी जितनी भी एट्रियल एंड वेंट्रिकल वॉल्व सब रिलैक्सड है, ठीक है। अब देखो, जो वेंट्रिकल साइकिल होती है, एक वेंट्रिकल साइकिल होती है एंड एक एट्रियल साइकिल होती है। वेंट्रिकल साइकिल में वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल आ जाता है। सो वेंट्रिकल सिस्टोल 1 2 3 सेकेंड का होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड, एंड वेंट्रियल डायस्टोल कितने सेकेंड का होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सेकेंड का होता है। तो टोटल 0.8 सेकेंड की वेंट्रिकुलर साइकिल होती है, एंड एट्रियल साइकिल भी 0.8 सेकेंड की होती है। 0.1 सेकेंड का क्या है, सिस्टोल है, एंड 0.7 सेकेंड का क्या है, डायस्टोल, यानी कि रिलैक्स है। तो 0.8 सेकेंड की एट्रियल साइकिल होती है, ठीक है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्डियक साइकिल। वेंट्रिकुलर साइकिल एंड एट्रियल साइकिल एक साथ ही चल रही होती हैं ये दोनों, एंड ये हमारी होती है कार्डियक साइकिल। अगर हम देखें कि जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल कितने का होता है, डायस्टोल मतलब, डायस्टोल का मतलब रिलैक्स होना, ठीक है। सो जॉइंट डायस्टोल की अगर हम बात करें, यानी कि रिलैक्स या फिलिंग, तो जॉइंट डायस्टोल कितनी बार हो रहा है, दोनों में जॉइंट डायस्टोल कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। 0.4 सेकेंड ऐसा है कि जहाँ पे दोनों में एक साथ डायस्टोल हो रहा है, दोनों एक साथ रिलैक्स कर रहे हैं एंड ब्लड फिल हो रहा है दोनों में, ठीक है। तो 0.4 सेकेंड का क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल होता है। और ये हमें पता है कि 1 मिनट में 72 बीट्स होती है, देन 60 सेकेंड में 72 बीट्स होगी, एंड अगर एक बीट हमें निकालनी हो तो एक बीट 0.8 सेकेंड की होती है। तो इसलिए कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है, यानी कि 0.8 सेकेंड के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये आपको इमेजिन करना है, लाइक ये पूरा प्रोसेस 0.8 सेकेंड के अंदर हो रहा है। 0.8 सेकेंड में क्या हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर एट्रिया जो है रिलैक्स हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ये सब एक साथ चल रहे हैं। एक बार हम इसको डायग्राम के थ्रू देख के फिर हम इसको समझते हैं अच्छे से। देखो, सबसे पहले ये एक
पोर्शन आता है, ये हमारा जो है यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट एट्रिया है, ये हमारा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, फिर ये हमारा राइट एट्रिया है एंड ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। हम एक ही साइड का जो है अभी स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरे साइड भी चल रहा होगा, तो हम एक साइड का स्टडी करते हैं। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है ना, देखो जब हम लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं, लेफ्ट एट्रियम में क्या हो रहा है, इसमें ब्लड फिल हो गया है, ठीक है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन आती है ना लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। सो लेफ्ट एट्रियम में क्या है, ब्लड फिल हो चुका है। अब क्या होगा, इस टाइम पे जो हमारी एवी वॉल्व है ना वो ओपन है, ये जो एवी वॉल्व है ये इस टाइम पे ओपन है एंड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आ रहा है, तो फिलिंग चल रही है। अभी दोनों में क्या चल रही है, फिलिंग चल रही है। लेफ्ट एट्रियम में भी फिलिंग चल रही है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में भी थोड़ा बहुत जो है ब्लड वो फिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो एट्रियल वॉल्व है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व, ये जो है वॉल्व ओपन है, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आए, पहली कंडीशन। उसके बाद क्या होता है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देखा था ना एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड का एट्रिया का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब एट्रियल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पूरा ब्लड जो एट्रिया में था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ। सिस्टोल का मतलब कि ब्लड जो है वो पम्प्ड आउट हुआ, इजेक्ट हुआ, तो ब्लड जो है यहाँ से नीचे गया, वेंट्रिकल में सारा ब्लड चला गया एट्रिया से। एंड जो हमारी ये सेमी एवी वॉल्व है अभी भी खुली हुई है, क्योंकि सिस्टोल होते ही वो पूरा ब्लड यहाँ चला गया। अब ये हमारी जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाती है। अब इस पॉइंट पे सारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आ चुका है, एट्रिया जो है वो रिलैक्स है, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इस टाइम पे हमारी चारों वॉल्व क्लोज्ड होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक फेज आ जाती है ये, ठीक है। आइसो वॉल्यूमेट्रिक फेज, यानी कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक फेज का मतलब होता है कि इसके अंदर जितनी भी ये वॉल्व है ना, सारी वॉल्व क्या है, क्लोज हो जाती हैं, सारी वॉल्व जो है यहाँ पे क्लोज्ड है। तो इसको ये वाला जो फेज आता है आईवीसी, आइसो वॉल्यूमेट्रिक बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें के अंदर हमारी सारी वॉल्व क्लोज है, एरोटिक वॉल्व क्लोज है, हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी वाली वॉल्व होती है वो वाली क्लोज है, पल्मोनरी आर्टरी जहाँ से निकली हुई है पल्मोनरी वॉल्व, एंड ये हमारी एरोटिक वॉल्व, ये हमारी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड सारी वॉल्व क्लोज है। एट्रिया भी रिलैक्स है, वेंट्रिकुलर भी रिलैक्सड है, तो ये इस वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, आईवीसी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये जो वेंट्रिकल है ना ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। हमने देखा था कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है, ठीक है। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कितने सेकंड का होता है, 1, 2 एंड 3, 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल जो है अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब ब्लड जो है वेंट्रिकल से बाहर जाएगा, यानी कि वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है। अब हमारी जो ये सेमील्यूनार वॉल्व होती है, एरोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व, ये खुल जाएंगी एंड ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से बाहर जाएगा, ठीक है। एरोटिक वॉल्व खुल जाएगी एंड ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट होगा। उसके बाद फिर से यही कंडीशन आ जाती है, जैसे ही ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट होता है उसके बाद फिर से एक ऐसी फेज आती है जब ब्लड पूरा बाहर चला जाता है, तो चारों वॉल्व फिर से बंद हो जाती है एंड इनकी फिलिंग होने लग जाती है वापस से। तो इसको हम बोलते हैं IVR, अगेन से सारी वॉल्व जो है आइसो वॉल्यूमेट्रिक फेज आ जाती है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जिसमें ये जो वॉल्व होती है फिर से क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती हैं सारी वॉल्व। यहाँ पे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आता है, ये आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन आता है। अगेन सारी वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाती है एंड फिलिंग होने लग जाती है, सारी वॉल्व रिलैक्स कर रही हैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर जो है सब रिलैक्स कर रहे होते हैं इस पॉइंट पे। तो ये पूरी जो हमने देखी ना अभी, ये पूरा जो देखा ये पूरी 0.8 सेकेंड में होता है, ये सारा आप इमेजिन कर सकते हो 0.8 सेकेंड में होता है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं पूरी कार्डियक साइकिल ऐसे चलती है हमारी। पहले एट्रिया जो है वो क्या होता है, एट्रिया जो है अभी इस पॉइंट पे सब रिलैक्स्ड है, ठीक है। अब हम इसको उस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब रिलैक्स्ड है। देखो एट्रिया और वेंट्रिकुलर, ब्लू वाला पोर्शन वेंट्रिकल का है, पर्पल वाला पोर्शन जो है वो एट्रिया है। एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर दोनों रिलैक्स्ड है, यहाँ पे भी अभी दोनों रिलैक्स्ड है, ब्लड जो है वो फिल हो रहा है दोनों में, यानी कि हमारी सेमील्यूनार वॉल्व जो है वो खुली हुई है और वहाँ से जो है ब्लड जा रहा है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड से, वेंट्रिकल में भी ब्लड जा रहा है, तो ब्लड की फिलिंग हो रही है, यहाँ पे भी ब्लड की फिलिंग चल रही है, ठीक है। अभी दोनों जो है रिलैक्स्ड फॉर्म में, दोनों का डायस्टॉल हो रहा है 0.4 सेकेंड के लिए। अब एकदम से क्या होता है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता
है, एट्रियल पे प्रेशर आता है। जैसे ही यहाँ पे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.1 सेकेंड के लिए, देखो वेंट्रिकल तो रिलैक्स्ड ही है लेकिन एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के बाद एट्रिया तो रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारी एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज आती है जहाँ पे सारी वॉल्व क्लोज हो जाती हैं। फिर उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 to 3 सेकेंड के लिए, एंड उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि इतने टाइम में जो है वहाँ से ब्लड इजेक्ट हुआ है, बाहर गया है। वेंट्रिकल जब सिस्टॉल हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वहाँ से ब्लड जो है वो बाहर गया। उसके बाद फिर से वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, एट्रिया रिलैक्स हो गया, दोनों की रिलैक्स पोजीशन आ गई एंड फिलिंग होने लग जाएगी वापस से। फिर यही साइकिल रिपीट होगी। तो ये 0.8 सेकेंड की होती है। एट्रियल साइकिल एंड वेंट्रिकल साइकिल साथ साथ चलती है 0.8 सेकेंड की। यू हैव टू रिमेंबर कि एट्रिया की जो साइकिल होती है वो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, एट्रिया में सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिर्फ सिस्टॉल होता है 0.1 सेकेंड का, बाकी 0.7 सेकेंड का डायस्टॉल है, रिलैक्सेशन है। वेंट्रिकल में 0.3 सेकेंड का सिस्टॉल है, बाकी 0.5 सेकेंड का क्या होता है, रिलैक्सेशन। एंड अगर हम जॉइंट डायस्टॉल बोले, जॉइंट रिलैक्स को, दोनों में 0.4 सेकेंड का होता है जॉइंट डायस्टॉल। एंड वेंट्रिकुलर साइकिल इज इक्वल टू एट्रियल साइकिल। इस तरीके से याद रखना कि वेंट्रिकुलर सिस्टॉल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टॉल इज इक्वल टू होता है एट्रियल सिस्टॉल प्लस एट्रियल डायस्टॉल के। एंड ये हमारी कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड में। इस तरीके से जो है ये काम करती है।